अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो आपने ये बताना मुझे कि असल बादशाह कौन है और असल हुक्मरानी कौन है और असल किसके मज़ारात किसके मकबरे आबाद होते हैं ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद। मैं इस मकबरे की पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ये आसफ जाह का मकबरा है। तो ये आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा और ये पीछे आप उसकी कब्र भी देख सकते हैं। बड़ी प्यारी खूबसूरत कब्र है, संगमरमर का पत्थर लगा हुआ, ऊपर अस्माए गिरामी अल्लाह पाक के नाम 99 नाम लिखे हुए हैं, कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर करीबन और इसके अंदर आप ये देखेंगे, जो देखने वाली ख़ास बात है कि इसके अंदर ये फूल जो उनसे बने हुए हैं, इसके अंदर बड़े कीमती नवादरात खूबसूरत पत्थर लगे हुए थे, हीरे मोती यकूत मरजान इस तरह के कीमती पत्थर लगे हुए थे। उसके बाद इस कब्र को बड़ा खूबसूरत अंदाज से तैयार किया गया। फिर उसके अलावा बहुत प्यारा मकबरा इसका ये तैयार किया। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये खूबसूरत काम है उस वक़्त का। और बेशुमार नक्शो नगार इसके अंदर किए गए थे। बहरहाल ये बाद में बाद की हुकूमतों में सिखों के दौर में अंग्रेज़ों के दौर में इसका काफ़ी हुलिया बिगाड़ दिया। असल हुलिया इसका कुछ और था, बहुत खूबसूरत प्यारा मकबरा था और सिख दौर में इसको शदीद नुकसान पहुँचाया। जो इसके ऊपर पत्थर लगे थे वो भी सिख दौर में उसके बाद ये निकाले गए। बात करने का मकसद ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी है, बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारी है, खूबसूरत नक्शो नगार आलीशान ज़िंदगी, असर रसूख इनका। और मरने के बाद इनकी कब्रें भी बड़ी आलीशान तरीके से तैयार की गई। मगर अफसोस इस चीज़ का है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में रौनक थी, इनके मालाज में लोग आते थे मिलते थे, मरने के बाद इनकी कब्रें वीरान होगी, इनके मकबरे उजड़ गए, मकबरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मकबरों की हालत ख़राब हो गई है। और जो बाद में लोग आए उन्होंने इस मकबरे का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। आज ये मकबरे वीरान हैं, इसकी क्या वजह है? और वक़्त के साथ साथ इसकी मरम्मत का भी काम चल रहा है। हम आपको बाहर दिखाएंगे कि इसकी मरम्मत का काम शुरू है। तो ये देखें, ये कैमरामैन आपको दिखाया, ये देखिए इसकी मरम्मत का काम शुरू है। बहुत प्यारा खूबसूरत काम है, इंतहाई नफीस और बेशुमार कीमती। इसकी बहुत ज़्यादा लागत होती है, ये महीनों नहीं सालों लग जाते हैं फिर जाके ये ऐसी बिल्डिंगें तैयार होती हैं। करोड़ों रुपया इसका मंजूर होता है, फिर उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। तैयार होने के बाद रौनक नहीं होती, लोग इनकी कब्रों पे आके फातिया नहीं करते, इनके साले सवाब के लिए नहीं करते। अगर कोई आ भी गया, सिर्फ तफरीह गाह होती है, इबरत की जा इबरत का वो मकाम समझने के लिए वो लोग नहीं आते, एक तफरीह के लिए आते हैं। और इतना ख़र्चा करने के बावजूद इन लोगों का क्या फ़ायदा। बात करने का मकसद ये है कि बात होगी लंबी कि इस ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा है वो हम मकसद से हम हट जाते हैं। दौलत शोहरत इख्तियारात मिलते हैं, हम उस चक्रों में पड़ जाते हैं और अपनी आखिरी ज़िंदगी को भूल जाते हैं। और इतना कुछ करने के बावजूद ये कब्र वीरान है, इनकी कब्र पे कोई फातिया मांगने के लिए कोई भी नहीं है। हालांकि जब ये अपनी ज़िंदगी में होते थे तो बड़े बड़े दूर से बड़े बड़े दूसरे मुल्क के लोग इनसे मिलने के लिए आते थे, बड़े बेताब बड़े खुश किस्मत अपने आप को समझते थे इनसे मिलने के लिए। और उसके अलावा मैं आपको एक और बादशाह जो मेरी नज़र में बादशाही है, जो असल बादशाही है, जो असल रौनक है, दुनिया की नज़र में उनको फ़कीर बोला जाता है, दरवेश बोला जाता है। बहुत खस्ता हालत वो ज़िंदगी गुजार होते हैं दुनिया के हिसाब से, पर आखिरत के हिसाब से उनका मकाम बड़ा आला है। तो हम आपको वो वाला जगह भी दिखाएंगे कि ये आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि असल बादशाही असल ज़िंदगी इनकी है या उनकी है, ये आपने बताना। तो टाइम ज़ाया करने के बजाय हम उस तरफ चलते हैं, आपको वो वाली जगह दिखाते हैं। मामा इन्हें रोक दो, अगे दो लकीरों का निशान आएगा, खैरी सर ऐसे ना कर, मुझे अच्छी चल के जाना पेगा ना।
तो नाज़रीन, मैं आप थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि उस बादशाह की कब्र पे लेके जाएंगे जो बज़ाहिर दुनिया के ऊपर बड़ी इन्होंने दरवेशाना यानी कि गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारी। मरने के बाद इनकी कब्रों पे रौनक लग जाती है, हालांकि ये किसी के रिश्तेदार होते भी हैं और कहीं के नहीं होते। कई लोग ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और जिन लोगों की इतनी असर वसूख होती है, रिश्तेदारी होती है, रियासतों का ताल्लुकात होता है, तो वो लोग मरने के बाद वीरान और कोई भी उनके जो अज़ीज़ो कारब वो नहीं आते। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत इस एक हुक्मरान बादशाह की कब्र के लिए ये मकबरा तैयार किया गया था। और मरने के बाद ये देखें कितना वीरान है। और ये आप ये कैमरामैन दिखाएं कि ये देखें ये कितना खूबसूरत आलीशान है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में एक फ़िक्राना गरीबाना ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनकी कब्रों के ऊपर देखें मरने के बाद कैसी रौनकें होती हैं, दीवे जलते हैं। तो मैं आपको वो बुज़ुर्गों की कब्र पर लेके चलता हूँ। तो नाज़रीन, ये देखें, ये बुज़ुर्ग हैं, रहीम शाह इनका नाम है, रहीम शाह गुल सरकार। अब ये देखें, ये इस मकबरे के अंदर इनकी कब्र है। अब इनकी कब्र के ऊपर देखें चादर भी पड़ी हुई है, दीवे भी जलाते हैं और लोग इनकी कब्र पर फातिहा करने के लिए आते हैं। बात करने का मकसद यह है कि बज़ाहिर ज़ाहिरी दुनिया में इन्होंने बड़ी सादी और आजाना ज़िंदगी गुजारी है और मरने के बाद लोग इनकी कब्रों पे फातिहा करने के लिए आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि असल ज़िंदगी तो फिर इन लोगों की हुई जिन्होंने कम अरसे के लिए अपनी भूख, अपनी ख्वाहिशात को बर्दाश्त करके एक अबदी ज़िंदगी के लिए इन्होंने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। तो ज़ाहिर पीछे आप देख सकते हैं, ये बैठने के लिए भी जगह है, लोग आते हैं इनकी कब्र के लिए फातिहा मांगते हैं। और जिन्होंने आर्जी दुनिया के लिए जहाँ पे नहीं रहना, उनके लिए बड़ी शान शौकत, बड़े महल बनाए, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी उन्होंने बनाई है। तो वो देखें आज उनकी कब्रों के ऊपर वीरान है, परिंदे भी आके बैठते हैं। और जिन्होंने अपनी इस आर्जी ज़िंदगी को मुख्तसर ज़िंदगी समझ कर गुजारा है, तो मरने के बाद उनकी कब्रों के ऊपर रौनक लगी होती थी। ये आपने अपने कमेंट्स में इज़हार करके बताना है कि असल बादशाही इनकी है या उन मकबरों की है जिनके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत खस्ता है। ये दिखाएं ज़रा, तो वो देखें कितनी खस्ता हालत, करोड़ों रुपये इनके ऊपर लगता है और उसके बाद इसकी रौनक को बहाल किया जाता है। फिर भी लोग इनकी कब्र के ऊपर फातिहा या साले सवाब के लिए नहीं आते, सैर व तफरी घूमने के लिए आते हैं। और इन बुज़ुर्गों का जब मेला होता है या उर्स होता है तो हज़ारों लोग इनकी कब्र के ऊपर आके फातिहा भी मांगते हैं, इनके साले सवाब के लिए भी, और इनके दर्जात भी बुलंद करते हैं। तो आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर इज़हार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।